आरआईएस की मुख्य जो भर्ती परीक्षा है उसको लेकर के छात्रों का और अभ्यर्थियों का जो विरोध है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर लगातार जारी है। इनका जो धरना है यहाँ पर चल रहा है। एक तरफ सुगबुगाहट है कि जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो सकते हैं। उससे पहले जो मंत्री हैं कैबिनेट के रोड़ीलाल मीणा से इनकी मुलाकात हुई और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ की तरफ से इनको समर्थन मिला है। तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, विरोध जारी है। क्या डिमांड है, क्या बातचीत है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या विरोध है आपका? विरोध है कि पहले सबसे पहले पुरानी 2023 की जो आरएस मेंस मुख्य परीक्षा है उसका इंटरव्यू लेके उसका परिणाम जारी करे, उसके बाद में इस परीक्षा की जो भी प्रक्रिया है वो जारी की जाए। अगर ऐसा होगा तो जो पिछली बार जो पिछले में सिलेक्शन हो गया जिनका 300 से 400 बच्चे, वो सीटें खराब हो जाएगी, 300 सीटें खराब हो जाएगी, फिर वो भर्तियां बैकलॉग में पड़ी रहेगी, तो वो छात्र मतलब स्टूडेंट का ही नुकसान है उसमें। क्या स्थिति है आप लोगों की अभी? अगर देखा जाए एडमिट कार्ड जारी होने की बात हो रही है, कैबिनेट मिनिस्टर भी आप लोगों से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिलाने की बातचीत हुई। जी सर, अभी हमें कुछ दिन पहले प्रदेशाध्यक्ष द्वारा भी आश्वासन नहीं सर, पूरा एकदम ऐसे फिक्स बताया गया कि हो जाएगा 2 दिन में आपका काम। उसके बाद सर हर सीरियस स्टूडेंट ने शिथिलता ही है उसकी तैयारी में। सब लोग उसकी स्ट्रेटजी चेंज हुई है पूरी कि हाँ, जब सब देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हमारे सामने आके बोल रहे हैं कि आपका काम हो गया, तो हमारी क्या रणनीति होगी। उसके बाद में हमारा अनशन वगैरह सब तोड़वा दिया गया और आज आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है सर। आप मतलब एक नॉर्मल इंसान की बात की भी वैल्यू होती है, प्रदेशाध्यक्ष की बात की कोई वैल्यू नहीं है सर। ये सर सच में विश्वासघात जैसा हमें लग रहा है एकदम। आज एडमिट कार्ड आने की बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एकदम बेचैनी, एकदम पूरा ट्रॉमा जैसा हो गया है। और सर दूसरी बात ये है कि इतनी क्या जल्दी है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद भी तो एग्ज़ाम हो सकती है। और क्या ऐसी क्या तैयारियां हो गई, वो ऐसी कैसी तैयारियां रह सकती हैं बाद में, वो ऐसे कैसे हो जाएंगी सब चीज़ें। पर ये तानाशाह वाला काम चल रहा है कि हाँ नहीं, हम तो नहीं मानेंगे आपकी बात। हमारी वाजिब मांगी है, और वाजिब नहीं थी तो पहले दिन मना कर देते। क्यों इतना आश्वासन दिया गया, क्यों हमारा इतना टाइम ख़राब किया गया। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप नहीं। यहाँ समर्थन देने पहुँचे हैं, इनको यहाँ धरने में भी साथ बैठे हैं। किस तरह से इनकी समस्या को देखते हैं? क्या स्थिति लगती है वर्तमान हालात देख करके? कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए, प्रदेश की सरकार सेना के जवानों की, किसानों की, मज़दूरों की बात करती है। आज मज़दूरों के, सेना के जवान यहाँ धरने में बैठे हैं। आप सोचिए, ये इनका आधा जीवन सेना के अंदर नौकरी करके आए हैं ये भाई, ये एक आर्मी मैन है। आज ये लोग भी अनशन करके यहाँ बैठे हैं, इनकी भी नहीं सुन रही है, तो सरकार फिर किसके लिए बनाई गई है? ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है? ये तो बताया जाए। कि आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि भर्ती की जो तिथि है परीक्षा की वो आगे बढ़ा दी जाएगी। इनके उप मुख्यमंत्री लिख के देते हैं, इनके एमएलए लिख के देते हैं। जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा, वो एमएलए, मंत्री, सारे लोग कहते हैं। या तो बीजेपी की जो सरकार के उप मुख्यमंत्री और एमएलए हैं उनको भी ये विपक्ष के लोग मानते हैं, जो उनकी लिखने की, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। आप ये सोचिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो सेना के जो 500 से ज़्यादा जो जवान हैं जिन्होंने सीमाओं पे लड़ाई लड़ी है और इस देश की आन बान शान को बरकरार रखा है, उन लोगों की भी ये चिंता नहीं कर रहे हैं। तो फिर आखिर ये सरकार किस दिशा में जा रही है, ये किस दिशा में काम कर रहे हैं, बताएं तो जाए। या फिर पूरे देश के अंदर दिल्ली से ही संदेश आएगा, वहीं से जो पर्ची आएगी उसी पे काम होगा। ये तो नाम मात्र के मुख्यमंत्री और मंत्री हैं। आगे क्या रहेगा आपका सपोर्ट अगर एडमिट कार्ड जारी हो जाता है? जो भी ये परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, यही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इन लोगों का जो डिसीजन होगा, इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के मजबूती से इनके साथ काम करेंगे। आप आर्मी से जुड़े रहे हैं और बताया जा रहा है कि आप लोग भी यहाँ धरने पर बैठे हैं। किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? क्या स्थिति लग रही है कि अभी काफ़ी लंबे टाइम तक आपने संघर्ष किया, उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं? फ़िलहाल तो सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं पहले भी अनशन पर बैठा था, लगातार 5 दिनों तक अनशन पर बैठा था मैं। और जो प्रदेश अध्यक्ष साहब है मदन जी राठौड़, उन्होंने अमर जवान ज्योति जैसी पवित्र स्थान पर हमें ये कहा था कि आपका काम हो गया है और अगले 2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा पोस्टपोन का, जो कि उस बात को भी बीते हुए 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आज तारीख है एडमिट कार्ड आने की। तो सब, अगर उन्होंने वो बात झूठ बोली है तो उन्होंने उस अमर जवान ज्योति जैसी पवित्र स्थान की पवित्रता भंग की है। ये पूरी शर्म की बात है सर। आगे क्या रहेगा अगर अभी एडमिट कार्ड जारी होते हैं, आपकी मांग नहीं मानी जाती? सर हम तो लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। क्यों? परीक्षा देने से कोई मतलब नहीं है सर। अब पर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे? नहीं होंगे सर, बहिष्कार करेंगे हम तो परीक्षा का।
क्या लगता है बहिष्कार करेंगे? सर देखो, जैसे पूर्ववर्ती सरकार में 17 से ज़्यादा पर्चे लीक हुए हैं, पेपर माफिया की सरकार थी पुरानी। उसके बाद में जो पुर, इस जो सरकार है अभी, उसको युवाओं ने बनाया, विश्वास किया उस पर, और युवाओं के दम पे जो सरकार आई है ये, उसके बाद में हमारी सरकार से बात चल रही थी, सकारात्मक बात चल रही थी। हमको 20-50 लोगों को अमर ज्योति पे मदन जी राठौड़ वो जैसे जिन्हें- पेपर का जो बता रहे हैं बहिष्कार करेंगे अगर एडमिट कार्ड आता है और परीक्षा होती सर वो आगे की प्रोसेस है। जैसे एडमिट कार्ड आता है उसके बाद में जो भी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है वो मिलकर निर्णय करेंगे, जो भी करना वो है, करेंगे। फैसला हुआ क्या लगता है देंगे नहीं देंगे परीक्षा? जी सर, जो भी फैसला करेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। हाँ जी सर। क्या लगता है भैया? यही है कि सभी मिलके जो भी निर्णय लेंगे एकजुट होकर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पहले परिणाम घोषित करो, उसके बाद में परीक्षा जो भी देंगे उसी के लिए हम अड़े रहेंगे और उसी परीक्षा में दे देंगे। लेकिन सरकार मानती क्यों नहीं? यदि सरकार का स्टैंड क्लियर करना है तो आप जल्द से जल्द अपना स्टैंड तो क्लियर करें कि परीक्षा टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है। इतना कन्फ्यूजन में मत रखो। 21,000 अभ्यर्थी हैं, सब मेंटल ट्रॉमा की सिचुएशन में। अभी यदि किसी के साथ में स्वास्थ्य के साथ किसी की कुछ हो जाता है तो क्या करें? कौन जिम्मेदार होगा? आप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात का है, कुछ उम्मीद है उसमें आउटकम आने का? कल जब किरोड़ी लाल जी आए थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि कल आप 5 सदस्यों को हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे 10 बजे के करीब। तो हम उसी के इंतजार में हैं कि सीएम साहब से कुछ पॉजिटिव मुलाकात हो और आरपीएससी को संदेश दिया जाए, क्योंकि अध्यक्ष भी 10 माह के बाद में नियुक्त हुआ है। यदि आपको इतनी जल्दबाजी है तो आप आरपीएससी के अंदर जो चेयरमैन और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करवाइए, और वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। वहाँ पे कोई ऐसी कमेटी बनवाइए जिसमें अंदर सीएमओ, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। इस तरह से कमेटी बनाइए ना। आपको करने तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आरपीएससी के अंदर करिए। विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी हमारी यही मांग है कि पहले आरपीएससी की तरफ देखो, बाद में विद्यार्थियों के ऊपर हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि शरीफ लोग, हमें राजनीति नहीं आती है, हम स्टूडेंट से किताबें पढ़ के आए हैं, लेकिन ये हमारे साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। अध्यक्ष साहब आते हैं और अनशन तोड़वा देते, जो 5-5 दिनों से भूखे बैठे हैं। इनको क्या लगता है रात को 11 बजे आके सामने बुला के, क्यों धरना स्थल पे नहीं आ सकते हो क्या? इतने कौन से आपके सरकार ने आपको गाड़ियाँ दी है चढ़ने के लिए? हम टैक्स पे करते हैं, उन्हीं टैक्स पे आप चढ़ते हो। इधर इधर घूमने के लिए आपका काफिला सामने से निकलता है और हम यहाँ से नारे लगाते हैं कि सीएम साहब यहाँ पे आओ। सामने से काफिला जाता है, यहाँ से गेट बंद कर दिए जाते हैं कि आप सामने नहीं जा सकते। इतना क्या होगा? इतना क्या घमंड आ गया? ये घमंड जितना कितने अभ्यर्थी हैं आपके जो लगता है कि अगर आप लोग सामूहिक रूप से एकजुट होकर के परीक्षा नहीं देते हैं तो आपके साथ शामिल होंगे? कितने लोग परीक्षा नहीं देंगे? 50% से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो सब हमारे पक्ष में आपके रहेंगे। साथ? बिल्कुल, जी ये तो तो ये पूरा घटनाक्रम है। तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल को लेकर के जो घटनाक्रम रहा उसको लेकर के नाराज़गी है। अब परीक्षा का प्रोसेस शुरू हो रहा है। खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इनसे मिले। अब आज एक उम्मीद है कि 5 लोगों के डेलीगेशन को मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा। इसके बाद में इन तमाम लोगों का एक स्पष्ट संदेश है कि अगर फिर भी एडमिट कार्ड जारी होते हैं, परीक्षा होती है, तो सीधे तौर पर सब लोग मिलकर के इस परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।